बेशर्मी की हद होती है। कुछ लोग इतने ज़्यादा बेशर्म होते हैं कि उनका कोई था नहीं होता, बेअथा हैं। जी हाँ, वन ओनली इंडिपेंडेंट जजी। मतलब भाई विगत 6-7 दिनों से रिएक्शन वाले नाम का खाए रही हो। देखिए ऐसी हमारी सोच नहीं, पर तुम तो ऐसे सोचती हो ना कि रिएक्शन वाले तुम्हारे नाम से खाते हैं, तुम्हारी वजह से उनका खाना पानी दाल चावल हैं, पहनना ओढ़ना चल पाता है। थोड़ा सोच अपनी बदलिए। खैर हम कहाँ पत्थर मसर मान रहे हैं। आज तक तुम्हारी सोच बदली है जो आज बदलेगी? इम्पॉसिबल। ना बदली थी, ना बदली है, ना बदलेगी। हाँ लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा पकड़ लिया आपने कि रिएक्शन वाले हैं उनको पकड़ो, रोज़ उनके बारे में बोलो, कुछ ऐसा टाइटल लिख दो और भाई व्यूज़ ही व्यूज़ आ जाएंगे। अब तो दिन में 2 वीडियो लेके आ गई हूँ। तो आज की वीडियो में बहुत सारी होंगी बात। हाँ, दिखावटी वाली पूजा जो कि सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो को दिखाने के लिए, कबो माता जी के आगे कैमरा रखा जाता है, कबो पीछे से दिखाया जाता है, कबो गुलाब के फूल लाया जाता है। पूजा पाठ जो करता है उसका ना कंटेंट नहीं बनाता है, और अगर बनाता भी है तो पहले बना लेता है या फिर बाद में कि भाई अभी मेरा दैनिक दिनचर्या था, मैंने पूजा कर लिया। जिस तरीके से आप न जाने कहाँ कहाँ वो फ़ोन यूज़ करती हैं, क्योंकि हरदम तो आपके हाथ में वो फ़ोन नज़र आता है। सुसु पॉटी सीढ़ी यहाँ वहाँ हर जगह पे आप फ़ोन यूज़ करती। वही माता जी की फ़ोटो के पास आप फ़ोन रख कर इधर से अपनी आरती दिखाती हैं, ऐसे करते दिखाती हैं। थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करिए। भगवान ठीक है बोल नहीं सकते हैं, पर थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। ऊपर से नहाए लोगी, पूजा कर लोगी और गंधौरा फ़ोन ले जाए भगवान के ऊपर अड़ाए दोगी। वाह रे वाह, ये बड़का यूट्यूबर जो कि नाम के लिए सिर्फ बड़का हैं, उनकी हरकतें इतनी तुच्छी हैं कि बड़का लोग का होते हैं। खैर ये जानते नहीं कि कितने बड़का यूट्यूबर हैं और उनकी का स्टेटस है, का उनकी रेपुटेशन है। यहाँ पर तो भाई कुछ अलग ही चल रहा है। मतलब जिज्जी जो तुम नौटंकी ड्रामा कर रही हो, तुमको लगता है कि तुम्हारे ये नौटंकी ड्रामा करने से, ज्ञान की देवी बन जाने से लोग बदल जाएंगे? अरे लोग भर के तुमको प्यार दे रहे हैं। कमेंट सेक्शन तो ज़रा ऑन करके देख लो। ऑन नहीं, ऑन करके देख लो, पता चल जाएगा कि आपके फ़ोन में कितना भर के प्यार दुलार मिला है। जनता जनार्दन तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ है। मानसिक रूप से भी प्रॉब्लम होती है, शारीरिक रूप से थक जाते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं आपकी ज़िंदगानी में क्या चल रहा होता है। फलान ढमाक बहन, सबकी ज़िंदगानी में बहुत कुछ चल रहा होता है। सबको जो लगता है कि इसकी फलाने दुकान और धमाके की दुकान बहुत अच्छे से चल रही है, तो उस दुकान में कई तरह की कलाएँ होती हैं। वो दिखाता थोड़े काश कि ये उसकी दुकान की बात होती, घर परिवार की बात होती। सब आपकी जैसे इंडिपेंडेंट नहीं कि आपकी घर की छोटी मगर मोटी बातें यूट्यूब पर लेके आवें बेचें हैं। तुमको क्या लगता है कि भाई सबकी ज़िंदगी बहुत आराम से चल रही होती है, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हो रही होती? तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ना आया था, ना आया है, ना आएगा। काश की समझ में आ जाता तो शायद आज ये हालात जज्बात तुम्हारे ना होते। जो आप इतनी लंबी ज्ञान की बातें फेंकती हैं ना, थोड़ा सा अपने ऊपर भी उस ज्ञान को अगर आप इम्प्लीमेंट कर लें तो आपका कुछ ना भला हो जाएगा जिज्जी हैं। तो आज जिज्जी ने जो ना यहाँ पे वार्तालाप करी, चलिए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। जिज्जी की बातों का जवाब देना बेहद अनिवार्य है। गलतफहमी का शिकार है, इनकी अंतःचक्षु खोलेंगे, ऐसे कैसे नहीं बोलेंगे। चलो बोलते हैं। आज तो जिज्जी अब रिएक्शन वालों के लिए बोल रहे हैं, तो रिएक्शन वालों का रिप्लाई भी तो ज़रूरी है। चलो जिज्जी ये अच्छा चीज़ है, अब तुम ना हमें लोगों से कमा लेना। अभी तक हम सब तुम्हारे नाम से कमाए हैं ना, अब वो ठीक है तुम भी कमा लो हैं। ना मैं किसी से बात करूं, ना मैं किसी के बारे में बोलूं, ना मेरा किसी से लेना देना नहीं, बट स्टिल लोग मेरे पीछे पड़े। हेलो वेक अप। आप सोशल मीडिया पे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जिसकी मर्ज़ी हो, जिसके बारे में मर्ज़ी हो उसी के बारे में बात करेगा। आप प्राइवेट रखिए, कोई समझ नहीं पाएगा, कोई जान नहीं पाएगा कि का आप गंद फैला रही हैं, का आप यहाँ पर रख रही हैं। अगर आपको रिएक्शन वाले भी देखते हैं तो उनको भी ऐड देखने पड़ते हैं मैडम हैं, बाकी के तो भाग जाते हैं, रिएक्शन वाले पूरा देखते हैं। तो पब्लिक ना ही करिए। कौनों को शौक़ नहीं है आपकी पर्सनल ज़िंदगानी में कुछ बोलने का, और ना ही अधिकार। जहाँ आपने प्राइवेट से पब्लिक कर दिया वीडियो, वो हो गया पब्लिक का। मैडम जी हाँ, आप क्या बोल रहे हैं कि मैं तो लोगों से बोल रही हूँ खुले दिल से करो, आपका हिसाब किताब लेखा जोखा ऊपर वाले के पास होगा। अरे जिज्जी सिर्फ हमारे हैं। हाँ, आज आप हमारे बारे में बात करें, कहीं हमारी जितनी भी बातें हैं आपके ऊपर ट्रांसफ़र ना हो जाएं। काश कि आपने तो एक
योजना चलाई थी कि अगर कोई किसी के बारे में बात करता, मतलब चुगली, आपके हिसाब से चुगली है, तो फिर उसका पाप उस पर ट्रांसफ़र हो जाता। तो आज तो आप रिएक्शन वालों के बारे में बात कर रही हैं, मतलब हमारे सब के बारे में बात कर रही हैं, हमारे सब की चुगली कर रही हैं, तो हमारे सारे पाप फिर से तुम्हारे पास पहुंच गए, मतलब हम लोग फ्री हो गए। तो हमारे सब का किताब हिसाब कुछ नहीं होगा, सब ना हमार बही खाता तुम्हारे नाम हो गवाए। वाह जी वाह, बहुत अच्छा हो भगवान जी, आपने ये परियोजना चलाई, इसके अंतर्गत हमें भी लाभ मिल गया। जी कभी आप बोलती हो कि अच्छे भले बुरे कर्म इंसान यहीं भोग के जाता है, कभी बोलती हो कि ऊपर होगा हिसाब किताब। वैसे जी अगर मान लेते हैं कि ये परियोजना काम नहीं करेगी, जो कि नहीं करेगी, सबको अपने अपने कर्मों का ही मिलता है, तो जी आपके कर्म थोड़ा सोचिए, कितने लोगों के ऊपर आपने का इल्ज़ामात लगाएं, कटोरिया, बर्तन, चप्पल, सूट, मम्मी जी का करेक्टर एंड ननंद जी का करेक्टर, ननंद के ऑफिस की कॉल, उस पर आपने उसके चक्कर चलवा दिए, मामा मामी के खेतों में चक्कर चला दिए। आपको थोड़ी शर्म नहीं है? आपने तो बहुत ही ज़्यादा एक्स और न जाने काका दिल्ली वाले भैया की बीबी को आपने कितना गरियाया है भाई। बहुत सारी बातें अगर बात करने पे आ गए जी, आपके जो लेखा जोखा में कई रजिस्टर भर गए होंगे। अरे भैया चित्रगुप्त के हैं, और यमराज सोचिए आपको भाई सब बैठा के नहीं ले जाएंगे, घिरियाता ले जाएंगे चुंडी पकड़ के मतलब कुछ बात करनी होती है। दीदी आप टेंशन ना लीजिए, आप अपना सोचिए ना, हम अपना सोच लेंगे। हम अगर बहुत ज़्यादा गंदे कर्म करे होंगे तो नीचे भुगतना या ऊपर, पहले आप डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि भगवान आपके हिसाब से हमें दंड देंगे ना, वो फिर सोच समझ के बता दीजिएगा, तो हम अपना अपना दंड लाई लेंगे, यहाँ या वहाँ। आपका क्या होगा जनाबे अली, जो अपने साम दाम दंड भेद अपनाए हैं, कागजी ससुराल को न जाने कैसे कैसे फंसाए हैं, इतनी सारी धाराएं लगाने के लिए आपने कितने झूठ बोले हैं, और न जाने कहाँ कहाँ पर आपने कितने मुंह खोले हैं, वो सारी चीज़ों का भी आप थोड़ा सा सोच लीजिए। जी हाँ, आज मेरा मन बहुत दुखी था, तो मैंने सोचा कि किस तरह की बातें करते हैं लोग। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे घर तोड़े हैं। जी नॉक नॉक, आपकी लाइव अभी यूट्यूब पे पड़ी है, अगर जिसको देखना है जाके देख ले, पर इतनी लाइव डालो आ जाएगा। वहाँ पे आपने बोला जिसने भी मेरा घर तोड़ा तो बसने तो मैं उसका भी नहीं देना। आपने वहाँ अपने एक्स को भी टारगेट किया था, आपने ननंद को भी किया था, आपने सास को भी किया था, और अब सोशल मीडिया को बता रही हैं जिम्मेदार। आप अपने घर की बातें सोशल मीडिया पे करेंगे, लड़ाई झगड़ा सोशल मीडिया पे करेंगे, लाइव सोशल मीडिया पे करेंगे, सारा गंद यहाँ टट्टी आए के करेंगे, उसके बाद सोचेंगे सोशल मीडिया साफ़ सुथरा रहे, मतलब आपकी टट्टी ऐसे बदबू मारती रहे, लोग उसका सफाया भी ना करें। जी थोड़ा हाँ ब्रेन यूज़ करिए। अच्छा आपने उधारी में दे रखा है या फिर गिरवी रखा है या फिर अनयूज्ड है, थोड़ा यूज़ कर लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि ना ये बहुत गलत बात है। समझ रहे हैं कि आपके पास कोई कंटेंट था नहीं, तो आपने सोचा कुछ ना तड़कता भड़कता, अच्छा चलो पकड़ते हैं रिएक्शन वालों को, ये टॉपिक बहुत बढ़िया जाएगा। आपने जो थंबनेल डाला कितने बेशरम हैं, अरे बेशरम तो आप हैं, इतना ज़्यादा लोग बोल रहे हैं भाई। तमाम लोग बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर एक लोग बोलें आप गलत नहीं हो, 2 लोग बोलें आप गलत नहीं हो, 3 लोग बोलें आप गलत नहीं हो, 4 लोग बोलें गलत नहीं हो, जब 5 से ज़्यादा संख्या बढ़ जाए सोचो कुछ तो गलती आप में हो सकती है। इतने सारे कमेंट सेक्शन आपके कमेंट में पड़े हैं, कमेंट सेक्शन में, तो आपको फिर भी गलती नज़र नहीं आ रही। कभी सुधार करिए, आत्म सुधार, दुनिया को सुधार रही हैं, ज्ञान की बातें कर रही हैं, प्रवचन दे रही हैं। सर्वप्रथम आपको आत्म सुधार करना चाहिए, शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए, वो आप कर नहीं रही हैं। तो ये सोशल मीडिया को ब्लेम करना बंद करिए। सोशल मीडिया पे आपने ही अपने घर की छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताई हैं, ठीक है, उस पर आपने यहीं पे सब सोचा कि कोर्ट कचहरी पुलिस थाना है, तो यहाँ पर अपना सुनाया है, सोचा था कि जनता जनार्दन ही आपको यहाँ पे जो भी फैसला करेगी। ऐसा नहीं, आपने डॉलर बनाने के लिए अपने पर्सनल चीज़ों को यहाँ पर बताया है, पर्सनल चीज़ों को यहाँ रखा है, और आज फिर से गेम खेलने आई हैं। अरे जी आप कितनी भी बड़ी शातिर खिलाड़ी क्यों ना हो, बाकी लोग भी गेम खेलना जानते हैं, है ना। आपको अपनी पूरी जंग अकेले लड़नी है, लड़िए। हाँ
किस तरीके से आप चीज़ें प्रेजेंट कर रही हैं। भाभी की चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, आपकी भाभी कैसे कितना सारा सब कुछ अकेले मैनेज कर रही है। आते ही अगर आपकी सास चली गई होती, मैं तो कह रही हूँ आप पता नहीं कितना बड़ा विस्फोट कर देती। हाँ कि मैं तो नई नवेली आई थी और वो चली गई अपनी बेटी के घर, फलान ढमाक है, वहाँ पे प्लानिंग प्लॉटिंग करती थी, फलान ढमाक करती थी। आप ना उस पर इतना ज़्यादा कंटेंट बना डॉलर छाप लेती, जी का कोई जवाब नहीं है, हैं। मतलब कागजी जिज्जा छूटे, एक्स उक्स छूटे, तो अब रिएक्शन वाले सोशल मीडिया ज़िम्मेदार हो गए। पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए मोहतरमा कि आपका घर परिवार तोड़ने का ज़िम्मेदार कौन है, हैं। कब वो खुद ही बोलते हैं कि जब अपने सिक्का खोटा हो तो दूसरे का कहें। आपको ना सख्त ज़रूरत है एक मानसिक डॉक्टर की, इसमें बुरा मानने वाली नहीं बात है। आप आज तक कोई एक स्टिक बात पे रही नहीं पाई हैं कि भाई फलाने ज़िम्मेदार, धमाके भी ज़िम्मेदार, रिएक्शन वाले, लाइव वाले हैं, या फिर तुम्हारी ननद कागजी सास हैं, या कागजी पति, या एक्स उक्स। भाई कौन ज़िम्मेदार, पहले यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। ऐसे सबके ऊपर ट्रांसफ़र ना करिए अपनी ये सारी चीज़ें। मम्मी आज नहीं तो कल आ ही जाएंगी, पर ये मेरी, ठीक है मम्मी मेरे साथ में है, पर ये हम दोनों की जर्नी है, मतलब मेरी और बच्चे की है। लेकिन लोग अभी भी मुझे घसीट रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं। कोई भी चीज़ हो पर इनको बीच में घुसेड़ दो। हेलो हेलो, सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें क्यों कर रही हो? अभी जो हरकतें कर रही हो ना, इससे ये जाहिर हो रहा है कि बहुत ज़्यादा अपनी भाभी की तारीफ़ों से चिढ़ी पड़ी हो। जो उसके घर परिवार के बारे में तारीफ़ें हुई हैं, उसके संस्कार के बारे में तारीफ़ें हुई हैं, जो लोग उसको इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उसकी एक एक रील को ढेर सारा प्यार मिल रहा है, चाहे वो रील हो चाहे वो वीडियो हो, हर जगह पे उसको बढ़िया अच्छे से लोग समझ रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, उसकी समझदारी की तारीफ़ कर रहे हैं कि किस तरीके से उसने सब कुछ हैंडल कर लिया। उससे जलन हो रही है। आज बिल्कुल हम दोनों की कहानी हो गई। कहाँ गया वो बॉन्ड जी का? तुम एपिसोड लेके आ रही थी डॉलर लगा के बेचे के खातिर, अब वो वीडियो नहीं बनाओगी? फिर से तुम ना वही चीज़ें कर रही हो। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, मेरी किसी की ज़िंदगी के साथ कोई बात नहीं है, कोई वार्तालाप नहीं है। मैं अपनी अकेले ज़िंदगी जी रही हूँ। जो आपके साथ रहना नहीं चाहता, आप उसको मेरे साथ नहीं घुसड़ सकते हो, हैं। ये सब कहाँ बक रही हो? यहाँ पर ये सब तुम दिखाने की कोशिश कर रही हो कि मेरी भाभी से, मेरे भाई से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगानी यहाँ खुद अकेले जी रही हूँ। लेकिन हर किसी की ज़िंदगानी में लोग मुझे घसीट रहे हैं। आपकी हरकतें मैडम जी फिर से आपने ये हरकतें कर दी। यही चीज़ आपको अगर इतना बुरी लग रही थी तो ऑफ कैमरा आप अपने भाई भाभी से बात कर लेती, जो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आप ये सारी बातें कहाँ बोल रही हैं मुद्दा बनाने के लिए? सोशल मीडिया पे, कि लोग इसको मुद्दा बनावें, फिर से कंट्रोवर्सी हुए और आपके घर पे लाखों डॉलर आवें। आते आते जिस बंदी की इतनी तारीफ़ें हो रही हैं उसके बारे में आप यहाँ पर भ्रमित चीज़ें बोल रही हैं, ना कुछ बोलते हुए भी कि ये हम दोनों की ज़िंदगी है और मम्मी आएंगी तो ठीक है, बाकी मुझे अब सब कुछ जल्द से जल्द ऊपर ही कर लेना है, नीचे हमें जाना नहीं, आरओ भी लगा लेना है। वाह जी वाह, इसको कहते हैं भ्रमित बातें। मतलब अभी तक आपने जो नौटंकी ड्रामा किया ऑन कैमरा, और ख़ासकर अपनी भाभी से भी कराया, बेचारी मरती का ना करती, उसने भी जो जो आपने बोला वो किया, बॉन्ड बताने का, दिखाने का हर भर प्रयास किया। थोड़ी सी शर्म नहीं आती आपको? अच्छा नहीं आएगी, असली में तो बेशरम आप हैं। एक भी बात पे आप यहाँ पर अपनी अडिग नहीं रही हैं। कितनी बार सोशल मीडिया के इन्हीं औरतों ने बोला है कि एक बार तो आप सही जगह दिखाइए, अपने आप को सही प्रूफ करिए कि हम एक जगह बोल सकें कि नहीं यहाँ पे परेतिन की गलती नहीं है। और सच मानिए, जिस दिन लगेगा कि आप अपनी जगह पे कहीं पर भी इतनी भी बात भी सही हैं, दुनिया जहान का मुझे पता नहीं, पर मैं ज़रूर बोलूँगी कि यहाँ पर आप सही हैं। पर आज तक मुझे बहुत अफसोस है कि आप किसी भी एक बात पर ना अडिग नहीं रही हैं, एक भी बात पे आपने साबित नहीं किया है, चाहे वो बॉन्ड हो, चाहे वो दुत्कार हो, चाहे वो प्यार हो, कुछ भी हो, नफ़रत हो, कुछ भी हो, हमेशा आपका बदला है। और ऐसे इंसान को कोई भरोसा नहीं कर सकता। आपका यही नेचर ना आपकी लाइफ ख़राब कर रहा है, आपकी यही सोच आपकी अभी तक लाइफ बर्बाद कर चुका है। लेकिन अभी भी आप वो चीज़ नहीं समझेंगी, उस चीज़ को नहीं मानेंगी, अपनी चीज़ों को फिर से डिस्ट्रॉय कर रही हैं। जो नया रिश्ता, नया बॉन्ड, नया सब कुछ चल रहा था, ऐसे आपकी नई नई शादी हुई थी। अगर आपकी ननद ऐसी बातें करती इनडायरेक्टली अपनी भाभी की इमेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, आप तो भैया हाहाकार मचा देती हैं। लेकिन वो कुछ नहीं कहेगी, वो अपना डेली रूटीन और जो डेली ब्लॉगिंग करती वही करेगी।
मतलब भाई मैं यही कहना चाहूँगी, यहाँ पर आप गलत हैं। अपनी भाभी के बारे में ऐसी बातें यहाँ पर धारणा ना बनाएं। आप कुछ ना बोलते हुए भी बहुत कुछ बोल रही हैं अपने शब्दों के द्वारा, और इस शब्दों का जो माया जाल है आप दोनों बहनों को बहुत अच्छे से आता है, बहुत ही अच्छे से आता है, ये जान लीजिए। बग्गी की लाइफ को ऐसे स्पॉइल मत करिए, उसकी इमेज को ऐसे ख़राब मत करिए। उसको जनता जनार्दन पसंद कर रही है, उसको इतना प्यार दे रही, यही तुम लोगों को बस पच नहीं पा रहा है। हरकतें नहीं सुधारेंगे कि हम प्यार देने लायक बने, लेकिन अगर किसी को प्यार मिल रहा है तो जलन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यही सच्चाई है, कड़वी है पर सच्चाई है। अभी के लिए इतना ही उम्मीद करते हैं आपको, लेकिन समझ में नहीं आता है तो कहाँ आएगा। एक मौका दीजिए, कभी आपके लिए स्टैंड लें। दे पाएंगी? नहीं, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है वो ऐसी पर्सनालिटी आज तक मैंने किसी की नहीं देखी भाई साहब। इतना बदलती है, इतना बदलती है, स्विच स्विच स्विच।